एक लड़की अपने किताब में इतना खोई हुई थी कि उसे सामने आ रहे खतरे का पता ही नहीं चला। सामने से ज़ोंबी अटैक शुरू हो चुका था। आखिरी वक्त पर एक लड़का वहां पर आकर उसे पकड़कर तुरंत वहां से भागा। दोनों बचने के लिए कॉलेज के कैंटीन की तरफ भागते, लेकिन पहुंचने पर देखा तो हालत और खराब थी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। बचने का रास्ता भी नहीं था। वो दोनों क्लासरूम की तरफ भागते वक्त रास्ते में उन्हें एक टीचर ज़ॉम्बीज़ों से घिरा हुआ दिखा। अगले ही पल टीचर उनका खाना बन गया। तभी लड़के की नजर सीढ़ी पर पड़ी। उसने सीढ़ी के सहारे ऊपर वाले क्लासरूम में धीरे धीरे चढ़ गया, क्योंकि अभी वो क्लासरूम ज़ॉम्बीज़ अटैक से बचा हुआ था। लेकिन जब लड़की ऊपर चढ़ रही थी तभी उसे ज़ॉम्बीज़ ने देख लिया। खुशकिस्मत से आखिरी पल में ऊपर से लड़कों ने उसे खींच लिया और दोनों अंदर क्लासरूम में सुरक्षित पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन सारे फोन ऑफिस में पहले जमा करा दिए गए थे। फिर सबने एक दूसरे को ध्यान से देखा, कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तभी किसी के बैग से एक फोन मिला, लेकिन जिसका फोन था वो पहले से इन्फेक्टेड था, जिससे फोन अनलॉक नहीं हो सकता था। एक लड़के ने फोन को लिया और ज़ॉम्बीज़ के चेहरे से फोन अनलॉक करने की कोशिश की। किस्मत से फोन खुल गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और कॉलेज में हुए ज़ॉम्बीज़ अटैक की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कॉल को मजाक समझा और फोन काट दिया। अब बड़ी मुश्किल समस्या थी। तभी एक लड़की ने फोन लिया और फायर ब्रिगेड को फोन लगाया और झूठ बोला कि स्कूल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने तुरंत रिस्पांस दिया, लेकिन स्कूल दूर था। उनके आने से पहले स्टूडेंट्स ने रूम में ज़ॉम्बीज़ से सेफ रहने की तैयारी शुरू कर दी। सभी ने डेस्क को दरवाजे के सामने रखकर दरवाजे को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तभी रूम में जिम टीचर अंदर घुस गया। एक लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी ने काटा? टीचर ने कहा नहीं। उसने भी दरवाजे को मजबूती से लॉक करने को कहा। जब सभी लोग व्यस्त थे तभी एक लड़की की नजर टीचर के कलाई पर गई, जिसपे काटने का निशान था। ये देख सभी स्टूडेंट चौकन्ना हो गए। टीचर सफाई देते हुए कहता है, ये जख्म किसी दूसरे चीज का है, लेकिन लड़की को यकीन नहीं हुआ। तभी टीचर गुस्से में लड़की को डांटने लगा। अचानक टीचर के नाक से खून टपकने लगा। अब तो पक्का था, वो बदल रहा है। उसे रोकने के लिए एक लड़की ने उसके सिर पर वार किया। टीचर ने पलटकर उसे मारना चाहा, लेकिन वो जमीन पर गिर गया। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। कुछ पल में वो ज़ॉम्बीज़ बन गए। खड़ा होते ही उसने पास खड़ी लड़की पर झपटा मारा। तभी एक लड़के ने टीचर को वहां से खींचकर दूर किया, पर अफसोस लड़की भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी ज़ॉम्बी टीचर उस पर हमला करना चाहा। किसी तरह सभी ने बचाव किया। तभी एक लड़के ने ज़ॉम्बीज़ टीचर को टेक्स की मदद से दीवार में दबाए रखा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को संभालना मुश्किल था। एक और लड़का मदद के लिए आया, किसी तरह टीचर को रोक रखा था। तभी वो लड़की भी बदल चुकी थी। एक लड़के ने उसे पूरी ताकत से जकड़ लिया और सही मौका देख सभी स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकलने लगे। सभी लोग एक साथ बाहर निकल गए, लेकिन उससे भी खतरा उनके ठीक नीचे था। अब सवाल ये है, क्या ये सभी लोग बच पाएंगे? ये लड़का ज़ॉम्बीज़ों से घिर चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो जितना तेज भाग सकता था वो भागा। जैक भागते हुए कॉलेज के पाइप सॉफ्ट में घुस गया। किसी तरह उसने अपनी जान बचा ली और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने पहले ही उस एरिया को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया था, इसलिए नेटवर्क नहीं था। सोचने का टाइम नहीं था। जैक तुरंत ऊपर चढ़ने लगा। जब वो सॉफ्ट के ऊपर गया तो उसने ढक्कन को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जिससे पास के ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ज़ॉम्बी की अजीब आवाज सुनकर जैक कुछ देर के लिए थम गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि जिससे उसका क्रश था वो अभी भी रूम में फंसी हुई है। उसने एक लंबी सांस ली और पूरी ताकत से ढक्कन खोल दिया और छलांग लगा। तभी एक ज़ॉम्बीज़ उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसने उसे नीचे धकेल दिया और फुर्ती दिखाते हुए ज़ॉम्बीज़ों से बचते हुए आगे भागने लगा। उसने समझदारी से काम लिया। जैक भागते हुए क्लासरूम में जाना चाहता था, लेकिन हॉलवे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, इसलिए मजबूरन उसे पास के एक म्यूजिक रूम में छुपना पड़ा। जब उसे फंसे हुए काफी देर हो जाते तो उसके दोस्तों को